एक सेकंड सर। ओके कुछ हाँ जी सर, सो मैं आपको क्वेश्चन की इमेज दिखा देता हूँ एक बार। हाँ आप दिखा दो। सॉरी सर, पेपर पे है और मेरे को अपना वो दिख ओके नहीं नो रहा। प्रॉब्लम। आप साम फ्रंट करो, दिखेगा कैमरा, मैं देख पा रहा हूँ आपको। ओके सर, फ्रंट में रखो तुम। हाँ ओके, ये फिगर थी राइट। ओके, ये तो पिरामिड का फिगर आई थिंक लग रहा है। नहीं सर पिरामिड का नहीं है ये वो नहीं है, ये ओपन फिगर नहीं है सर, ये एक 2D फिगर है, ये 3D नहीं है। अच्छा 2D फिगर है, ओके 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 ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब तो जो भी आएगा सो रिजल्ट आने के बाद मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन। ठीक है, जो अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो तो क्वेश्चन पेपर भी देंगे ना साथ में। यस यस सर, हाँ हाँ, जी दे सकते हैं। मतलब घर ला सकते हैं ना क्वेश्चन पेपर। नहीं सर घर नहीं ला सकते, वो हमारे को एक वो भेजेंगे, क्या? वो एक PDF या कोई वो एक फाइल में मेरे बना के मेरे भेजेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन आंसर आपने वहां किया, क्या हम उसको घर पे लाकर चेक कर सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक किया, क्या सही किया? कर सकते हैं ना? हाँ जी सर। वो चीज ऑप्शन मिलेगा ना हमें करने को। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, तो मेरा वही कहना है कि मेरी आवाज क्लियर जा रही है? मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज हाँ जी सर, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जब भी आपको पेपर आंसर मिले उसका, तो आप क्वेश्चंस क्या मिला था वो, आपने आंसर क्या किया वो, दोनों ही चीजें आप उठा लेना। ठीक है, हम एक ओके बार सर। बैठेंगे एंड वी विल डू सम एनालिसिस इन दैट। ठीक है ओके, सर। हाँ, चाहे मार्क्स अच्छा आए या खराब आए, डजंट मैटर, वी विल डू इट। फाइन। ठीक है सर। चलो अभी हम अपना फिर नॉर्मल क्लास स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मल क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? सर नॉर्मल क्लास में हमने डेटा हैंडलिंग का, प्रोबेबिलिटी का, जैक ऑफ कार्ड्स के बारे नहीं, में, सॉरी कार्ड्स के बारे में कर। that was not normal class, वो तो इसमें चल रहे थे ना हम। आई एम टॉकिंग अबाउट उससे द पहले सर हमने एरिया पेरीमीटर और वो सर्किल खत्म किया था। एरिया पेरीमीटर सर्कल का खत्म किया था। ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। ओके चलिए, दैट्स ओके। सो आई एम मूविंग फॉर grade 7 some more. ओके, एंड ठीक है हियर सर। अब हम जो करने जा रहे हैं, सो ठीक है, सर्कल्स का एरिया, चलिए एरिया पेरीमीटर पहले तो हम खत्म कर लें, क्योंकि एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम जो है वो कभी भी करो, किसी भी स्कूल में जाओ, दे आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम देम। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल्स कंप्लीट हो गया था हमारा। हाँ जी सर, हमने सारी फिगर्स का एरिया पेरीमीटर खत्म कर दिया था। सारे फिगर से कर लिया था। ओके, जस्ट होल्ड सेकेंड। मैंने उस बच्चे को टेस्ट कहाँ दिया था? गिव मी अ मोमेंट। क्या सर? मुझे बस आपसे एक दो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। आपके साथ हमने एरिया में स्क्वायर कर लिया है, रेक्टेंगल कर लिया है, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम। ट्रायंगल। हाँ, मुझे अभी भी बार बार आपका उस क्वेश्चन पे आ रहा है कि उसमें गलती क्या करी आपने स्टेयर वाले केस में। सर मेरे को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं भूल अह, गया था। नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, मैं वहां तक पढ़ा नहीं पाया था। ओके ओके ओके, दिस माय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, आई विल लेट यू नो। ओके सर। हाँ, सर्कल में आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ओके, यू नीड टू सॉल्व दैट, वेरी इजी। इस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेड 7 में आते हैं। ओके, हाँ जी सर। आई एम अपलोडिंग इट, कैन यू सी द फिगर? यस सर। you have to find the area of the shaded part, ये shaded part है। ओके सर, आई विल जस्ट फाइंड इट। you have to solve this one in 30 seconds.
और टोटल मार्क्स कितने का था पेपर 14 क्वेश्चन में? 14 नंबर 14 क्वेश्चन में 48 मार्क्स का सर, 46 मार्क्स का। अच्छा 46 मार्क्स का था, ओके। Do it this one fast. Yes sir, done. What is the answer? Sir, the answer is Answer and process both. what sir? Answer और process दोनों चाहिए मुझे। Okay sir. Sir, एक तो 258 centimeter square is the answer. Okay. और सर वो कैसे है मैं बताता हूँ। सर सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे जो 20 into 14 है, Okay, ठीक है 280 centimeter square. ठीक है। अब length of circumference of circle equals to 2 into 1/2 into 2 into 22 by 7 into 7. एक मिनट सेकंड क्या बोला आपने बाद में? अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, उसके बाद क्या किया? Circumference of circle, circumference of semicircle. सर्कमफेरेंस की क्या जरूरत पड़ेगी मुझे ये बताओ। एक सेकेंड, एरिया की जरूरत पड़ेगी उसमें। हाँ एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट। एरिया ऑफ 14.54 and G circle 150 7 280 minus 7 154 2 1 3. So 213 centimeter square. Okay. So क्योंकि area of circle equals to half into area of semicircle equals to half into 22 by 7 into 7 into 7. That will give me the answer 77. Okay. 280 was the total area of rectangle. So minus the circle area will be 213. तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि रेक्टेंगल के एरिया से सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, so you will get the shaded part, right? Oh sorry, 203 right? ठीक है, that's okay, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट इज रेक्टेंगल से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, राइट? राइट सर। ओके ठीक है, अच्छी बात है। ओके गिव मी अ मोमेंट। चलो 186, गिव मी अ सेकंड। Sure sir. Giving some more here. Okay sir. Okay. I think this one, how you take this one, it's depend upon you. Okay. सॉल्व मत करना, पहले आप मुझे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, then you will do calculation and all. Okay sir, let me just read the question. In the figure, ABCD is a square of side 8 centimeter. CBED and ABFD are quadrants of a circle. Find the area of shaded region. Use P as 3.14.
पहले फिगर देखो, फिगर क्या चाहिए। जी सर देखता हूँ। ये सब टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस एनालिटिकल पावर चाहिए, दिमाग लगाना है। एक सेकंड सर, फिगर देख रहा हूँ। हम्म। ओके, मैं एक हिंट देता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड सर। ओके, देखो यहाँ पे क्या बनाया मैंने, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। इस फिगर में भी देखो, ये मैंने क्या बनाया जी, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बन गया। हाँ जी सर। अच्छा, अब इस फिगर में अगर मैंने क्वाड्रेंट बना लिया पूरा ये, ठीक है, और यहाँ से ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेंट का हाफ। नहीं, क्वाड्रेंट में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल बन गया। क्वाड्रेंट से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दिया। कैन यू सी दैट? यस So सर। are we getting this part? क्वाड्रेंट से अगर ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो हाँ जी सर। ये जो ग्रीन, देखो मैं ग्रीन से रब कर रहा हूँ इसको, हाँ जी सर। ये ग्रीन पोर्शन मिलेगा मुझको या नहीं मिलेगा बताओ। मिलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें शेडेड पार्ट ही चाहिए ना। यस सर। तो हमने एक क्वाड्रेंट से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें हाफ ऑफ द लीफ मिल गया। लीफ था ना वो, एक तरीके से देखा जाए तो हाँ पत्ता जी की सर। तरह। हाँ जी सर। तो एक साइड मिल गया हमें, दूसरे तरफ के लिए भी क्या करेंगे जी हम, सेम वही काम। देखो ये क्वाड्रेंट है, राइट, यस सर। क्वाड्रेंट से ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो फिर से मुझको क्या मिल जाएगा, मुझको लीफ मिल जाएगा, हाफ ऑफ द लीफ। यस सर। तो मतलब ये पोर्शन मिल जाएगा मुझे या नहीं मिलेगा बताओ। मिलेगा। और सिंपल सी बात, बोथ आर डायमेंशन आर सेम, तो अगर हम हाफ लीफ का डबल भी कर दें तो भी आंसर मिल सकता है, राइट। यस सर। तो थोड़ा सा दिमाग मुझको यही लगाना है। क्या हुआ, आज दिमाग नहीं चल रहा? चल रहा है, चल रहा है सर। ये क्वेश्चन मैंने वो भी करा था, मेरे को नहीं आता, वो भेजा भी था मैंने। कब? वो सर जो मैंने बहुत वो जो आपने पीडीएफ करने को बोला था मैथ्स की, उसमें ये क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि ओह ओके, ये 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आते। ओके चलो कोई नहीं। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ जी सर। देखो ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि जैसे आपके यहाँ एनालिटिकल पूरा चलता है ना, तो यू हैव टू थिंक हाउ, इसमें छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट लगे, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट लगा क्या इसमें, एक क्वाड्रेंट का और एक ट्रायंगल का, राइट। सो क्वाड्रेंट का आपको मालूम है कि 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल होता है, और ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। दोनों एक सिंपल। एक सेकंड सर। हाँ बोलिए। एक सेकंड में एक सेकंड सर। या I'll just try to solve it once.
सर 128 का जो वो होता है रूट होता है, उसका आंसर 128 का जो रूट होता है उसका आंसर बहुत लंबे पॉइंट्स में आता है, तो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक रखूंगा। तो एक मिनट इसमें रूट 128 कहाँ से आ गया आपको? सर मेरे को ओ बी वो फाइंड करना है ना, डायगोनल। हाँ, डायगोनल की क्यों जरूरत पड़ेगी जी? क्योंकि सर एक ट्रायंगल का भी तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी से हाइट और बेस हाइट और बेस चाहिए ना हमें, सब भूल तो गए। 8 is the area, right? Why 8 is the area? Alright, half into base into height. So 8 into 8, 64. 64 by 2, which will be 32. 32 is the area. राइट, 32 एरिया इसका हो जाएगा, राइट। हाँ जी सर। और पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा वो निकालो। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, तो हाफ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। यस सर। 1/4 पाई हो गया 3.14, आर हो गया जी 8 स्क्वायर। 1/4 into 64 16 16 into 48 48 49 point 50.24। yeah 50.24, right? So 50.24 minus 32 करो। 50.24 minus So 20 32, yes, right? So 20.24. नहीं 50.24 Sorry, minus 32, right? 32, yes 18.24. 18.24। अब 18.24 आए ग्रीन पोर्शन, दोनों साइड ग्रीन चाहिए तो we have to double it। 26 36.48. Right, 36.48। 48. क्लियर है? Yes sir. ओके फाइन, ठीक है। सो इट्स ओके। चलो तो अभी एरिया ने लगभग आपने कर लिया है, ठीक है। सर्कल्स हो गया आपका, ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? किस चीज का ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है यस सर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एक सेकेंड, half brackets उसके ऑपोजिट साइड्स को ऐड करना, हाफ प्लस हाफ into a अपोजिट plus साइड्स और b, पैरेलल साइड्स। parallel side, sorry, half half into a plus b into height. So basically half brackets में a plus b bracket height. Okay fine, give me a moment। Okay sir। तो आपने जी ये भी कर लिया है, ओके गिव मी अ मोमेंट। ठीक है सर। अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में, ठीक है? ठीक है सर। ओके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड सर्विस। यस, अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, वॉल्यूम कैपेसिटी एंड ऑल। ओके, ऑल कहने का मतलब कि जो भी उसमें हमारे पास फिगर्स, जो भी शेप्स हमारे पास आएंगे, वी विल स्टडी अबाउट देम। क्लियर? ओके सर। ओके फाइन, गिव मी अ मोमेंट। Give me a moment, I'm just letting you know. Okay. Okay sir।
Okay. First of all, can you hear me? Yes, sir. Okay. So first of all, we will learn about the cuboid. Okay. एक ब्लैक स्क्रीन आ रही है बीच में, Black screen. Okay. एक शेडी सी ब्लैक स्क्रीन. Oh, okay. Sorry. Okay. Can you see this? Can you see this? Yes, sir. Okay. In this, volume of cuboid, or a cuboid, you can say a cube here they have given us, right? So you can see in the cube they have given 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. So 1 centimeter cubic, or you can say 1 cubic millimeter, they have told the volume here, right? हमको सिंपल सी बात ये है कि वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस में एक क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो जाएगा वॉल्यूम इसका, राइट? जी सर. ओके. अब देखो सिमिलरली, अब अगर हम इसको ये बड़े से बॉक्स को अगर हम मेजर करने जाएं कि व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर दिस बॉक्स, तो बेसिकली जो रूल कहता है कि छोटे छोटे क्यूबॉइड इसके अंदर, क्यूब इसके अंदर भर दो. क्या करो? छोटे छोटे क्यूब भर दो. अब वो तो चीज बच्चों वाली चीजें थी, ठीक है, वो तो आपको पता है कि छोटे छोटे क्यूब्स भर दोगे, जितने क्यूब्स आएंगे उतना वॉल्यूम हो जाएगा. आई थिंक डू यू नो अबाउट दीज थिंग्स, राइट? यस सर. ये उसमें भी क्वेश्चन आया था, टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन. क्या आया? यस सर. सर उन्होंने बोला था कि इतने थोड़े से क्यूब्स देके उन्होंने बोला था कि बाकी सारे क्यूब्स. अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है, और हाँ मैं पूछना ही भूल गया, जो चीजें मैंने पढ़ाई वो उससे बाहर भी क्वेश्चंस पूछे थे या उन्हीं सबसे पूछा था? एक सेकंड सर. राइट. एक दो क्वेश्चन आई थिंक पूछ सकते हैं बाहर, बट मोस्टली मैं पूछ रहा हूँ. मोस्टली सर वही थे जो आपने पढ़ा लिए थे. अच्छा. ओके. जैसे मेंसुरेशन था. ओके. एंड उसके अलावा ये जो मैंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताया, एंड बाकी सर तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था. तो बाकी ओके. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या? नॉर्मल एडिशन सर. यस सर. नॉर्मल जो पॉइंट वाला डिवीजन, माइनस होता है, प्लस होता है, एंड उसके अलावा उन्होंने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिए थे. ओह, इतना और उन्होंने 3 उस तक दिए थे, 3 डिजिट्स तक. अच्छा, तो वो तो नंबर्स की तो मुझे परेशानी है नहीं, वो तो आपने कर दिया होगा. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो इसमें हम छोटे छोटे क्यूब्स डाल के and we can check out that what is the volume of cuboid, right? But if we go directly, what will be the, जैसे कि मैं यहाँ के एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हम 1 छोटा सा क्यूब है, उसका हम बोल देंगे जी कि ये होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अब देखो यहाँ पे छोटे से, ये क्या है? ये क्यूबॉइड है. ये क्यूबॉइड विद द वो जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उसके मार्क्स. तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस विल गिव मी 4 centimeter, right? Yes, so 1 centimeter each. Yes, this will give me what? 3. And if I go for the height also, this will give me 3. So total मैं देख रहा हूँ कि कितने boxes हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और ये पीछे भी तो boxes होंगे. So 24 36 boxes. 36 boxes हो गए हमारे पास, right? So Yes, इसका sir. अगर हमें boxes wise count करना है तो कितने boxes हो गए इसमें? 36 boxes. So we can say this is 36 centimeter cube. Right? और AC को अगर आप देखो, मैंने सिंपली तोड़ दिया 3 फॉर्मेट में, length, width and the height. And I think you have idea about this length, width, height, correct? So Yes. आप एक काम करो, मैं जनरल फेम में पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है? That will be a good idea for you. It will be the good idea. Okay? Okay, sir. क्योंकि ये छोटे छोटे वाले पार्ट्स में एंटर करना is not good for us. Okay?
Okay, I sir. will let you know. Irregular shape रहेगा तब तो छोटे छोटे boxes में करके करना, ठीक है? But if we have regular shape, then there is no problem. We can move in any way. Okay. So एक मिनट रुक जाओ. I will just let you know. Okay, sir. Just a second, so I'm switching off my video. Mm-hmm. Yes, sir. Just a second. I'm just taking one picture here. Okay, sir. Copy. Okay. So you can see. ये धोखा दे गया. Just a second. Sure, sir. Yes, this I think is good. ये धोखा नहीं देना चाहिए इसको. Yes. Can you see the picture here? Yes, sir. This picture. It's a rectangle. It's a rectangle. हाँ, rectangular cuboid. Charlie cuboid, right? और A हम 3D cuboid. हाँ, हम इसको कुछ भी नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है. So we will consider it as this one is the length, right? Okay. This one is the width, we can say. Width कुछ लोग B लिखते हैं, मैं W लिखता हूँ, right? Yes, sir. And this one we consider as a height. Okay. Right now I know you will say that sir, W and H is the same, but let's consider it's different. Okay. Fine. Okay, So sir. how we can write down the volume? So volume of cube, the topic is cuboid. Volume of cuboid, we can say length times width times height. Can you see that? Yes, sir. Okay. So please make a note fast. Sure. आप इसे वॉल्यूम नोट कर लो पहले. Okay, so I will just note it down. Just a second. और फिगर रफ बनाना है तो रफ फिगर बना लो हाथ से. Okay. क्योंकि जो आप आज सरफेस एरिया पूछा है ना आपसे, that surface area I will tell you right now here. Yes, sir. Done? Yes, sir. Okay. अब चलो हम बात करते हैं. इसमें दो सरफेस एरिया होते हैं. इसमें दो होते हैं. एक कहता है lateral surface area. Lateral surface area. Just give me a second. अब बात करते हैं lateral surface area क्या होता है वो हम समझते हैं पहले तो. ठीक है. अब एक बात देखिए, यहाँ पे 3 कलर्स में वॉल्स हैं. कैन यू सी दैट? एक blue, yellow and red. ब्लू, येलो, रेड. अब एक बात बताओ, यहाँ पर येलो वाला एक वॉल हो जाएगा, राइट? सपोज इट आप इधर बैठे हो यहाँ पे और अपनी नोज आपने इधर कर रखी है, राइट? Okay. तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द फ्रंट वॉल. Yes, sir. और इसी के जस्ट पीछे में आपके लिए हो जाएगा बैक वॉल. होगा? Yes, sir. ये कौन सा हो जाएगा? Side wall. ये एक लेफ्ट मान लो, राइट मान लो, जो मानना है मान लो, राइट? Left side wall, right. और इस साइड वाला जो है वो हो जाएगा Right side wall. हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? होगा सर. टोटल कितने वॉल्स हो गए? Answer 2, 3, 2, 4, 6. 6 वॉल जरूर है. क्या छत को वॉल बोलते हैं क्या हम? Okay, right. छत को सीलिंग बोलते हैं. सीलिंग बोलते हैं. और five. नहीं, जो नीचे वॉल बोलते हैं क्या? वॉल पे चल रहे हो?
floor. So 4. टोटल कितने वॉल्स हो गए? 4 वॉल। तो याद रखना लैटरल सरफेस एरिया जब भी होता है तो आपके वॉल्स एरिया, लैटरल सरफेस एरिया मींस द वॉल्स एरिया। डू यू क्लियर? Yes, sir. कभी भी याद रखना जब भी लैटरल कर्व किसी भी शेप में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्यूबॉइड, फॉर एनी शेप, सो यू विल नॉट ऐड, आपको बस अपने चारों तरफ का ऐड करना है, ऊपर नीचे ऐड नहीं करते। क्लियर है? Okay, sir. अब बताओ यहाँ कितने वॉल्स हो गए? 4 वॉल्स हो गए, राइट? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। अब सभी का एरिया बताओ। फ्रंट एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आई एम टॉकिंग। So front area will be If you length is into it breadth. length into Side breadth? length, yeah, length into breadth. Length into breadth क्यों हो जाएगा जी यहाँ पे? So क्योंकि front wall is a rectangle. रेक्टेंगल है तो ये लेंथ के लिए तो L दिया हुआ है, ब्रेथ के लिए क्या दिया हुआ है बताओ? Breadth के लिए h दिया हुआ है. तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? L into h. L into h. So can I write down here LH? Yes, sir. Wait, Plus back, WH. back का क्या हो LH जाएगा? plus LH. LH. राइट का? WH. लेफ्ट का? WH. So 2LH plus 2WH. तो मैं यहाँ लिखूं 2LH plus 2WH. Can I take common as a 2H? Can you see? Yes, sir. So lateral surface area is 2 times height times length plus width. This is the formula of lateral surface area of cuboid. This is lateral surface area. Is that clear? Yes, sir. Total surface area. Total Surface area. surface area में मैं अभी आता हूँ आपके पास. Okay. Okay. Total surface area में कुछ नहीं करना. I'm writing in the next page. Always remember, in total surface area को shortcut में TSA कहते हैं. क्या कहते हैं? TSA. TSA. हाँ, total surface area. Right. अब total surface area means all 6 faces का एरिया लेना पड़ेगा मुझे. Yes, sir. तो ऑलरेडी 4 फेसेस का एरिया मैं ले चुका हूं ना. Yes, sir. तो याद रखो ऑलवेज टीएसए में जब भी कभी भी आप टीएसए करो टोटल सरफेस एरिया किसी भी शेप का तो एलएसए लिखो एंड ऐड द टॉप एंड बॉटम. अगर टॉप है तो ऐड होगा, नहीं है तो नहीं होगा. तो इसमें दोनों है ना हमारे पास, राइट? सो टॉप एरिया, बॉटम एरिया. सो एलएसए का फॉर्मूला कितना है जी? 2LH 2WH. टॉप एरिया क्या हो जाएगा? फिगर देखो क्या होगा. टॉप एरिया ब्लू शेड एरिया क्या हो जाएगा बताओ? Blue shaded area will be length into width. Length into width, right? Correct. LV. Right. Good. So I can write 2LV. I can write LW. Sorry, 2LW. LW. So I can write 2LH 2LH plus 2WH plus WH 2LW. 2LW. इसको अगर अच्छे से सही से लिखना है तो मैं 2 कॉमन ले लूं और लिख दूं यहाँ LW WH LH. अरेंज कर दिया मैंने दोबारा से. LW. हाँ, LW पहले लिखा ना मैंने, ये पहले लिख दिया. ओके समझ गया. ये लास्ट में लिख दिया अरेंजमेंट अच्छे से लिखने के लिए. ठीक है. तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? यू विल गेट द फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LH WH sorry and LW you can write. Correct? ओके. अब फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो क्या बनेगा ये सवाल या नहीं बनेगा बताओ? बनेगा सर. और सर हम ये भी लिख सकते हैं ना 2H into L plus W प्लस 2LW भी लिख सकते हैं बाद में. ओके. आप वो भी लिख सकते हो. लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये था, फॉर्मूला याद कराना कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो क्या आप बाय कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व इट और नॉट? यस सर आई कैन. कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ जी तो सर. लैटरल सरफेस एरिया में क्या ऐड करते हैं बताओ?
lateral surface area में side basically sides add करते हैं, like basically walls. Okay, and total surface area में? What's it? And total surface area of cuboid में? Sari sides, sir. All sides, Top, right? Or all sides we add, correct? yes, sir. Okay, चलो, good. Give me a second. तो आप ये सारी चीजें, सारी बातें नोट कर लो. Okay, sir. मम्मा है घर पे? नहीं, sir. Okay. Okay, so you can आप उनको बता देना, but that will be too late. Tomorrow morning she can call me, okay? हो गया, sir. No done. हो गया? Okay. Done? हाँ जी, sir. हाँ जी, sir. पहले भी. Okay. Okay. एक second. Okay, sir. चलो. Next is cube. Next is Okay, cube. cube and cuboid are brother and sister. तो basically जहाँ हमने length LH plus WH लिखा है, वो हम side into side square लिखेंगे. Right, you are correct. Just give me a second. I will take one picture and then I will just let you know. तो ये cube का picture अच्छी बात नहीं लेना आपके लिए. I'm going to take out this one. Give me a second. Okay, sir. Okay. Yes, इसको ले लेता हूँ. बहुत अच्छा picture है. Copy. चलिए जी, अब हम cube करने जा रहे हैं. And I have uploaded one picture. You can see here, right? Yes, sir. उसकी length है side length. सभी कुछ A ले लिया because in the cube all the sides will remain same, correct? Yes, sir. So simple सी बात देखो, volume में volume of cuboid क्या पड़ा था? LWH, right? Yes, sir. तो इसमें होगा कि A cube. So A cube. So basically this becomes side cube. This becomes what? Side cube. Note down. Sir, note it down. Okay. Fine. एक सेकंड से वीडियो बंद करनी पड़ेगी. Okay. आ गया. Okay, fine. Yes, sir. तो आप मैंने नोट डाउन करने के लिए बोला था, मैंने नोट डाउन कर लिया. Second point. LSA. Lateral Surface area. surface. अब इसमें सारे फेसेस सेम हैं, फिर भी इसमें lateral surface होगा. Lateral कौन होगा? Front, right, left and the back, right? अब Right, सिंपल sir. सी बात देखो यहाँ पे, जरा इस फिगर में ध्यान दो. कहाँ मैंने लिखवाया था? 2HL plus W, correct? Yes, sir.
Okay, so 2HL plus W में you can write 2H की जगह पे what you can write A, correct? Yes, sir. And you can write A plus A. So ये 2A हो जाएगा and this will become also 2A. Yes, sir. So it will become what? 4A square, right? Yes, sir. So we can write it down. The lateral surface area of the cube is 4A square. So this is 4 times side square. You should remember this part. Okay, sir. Make a note. Sh- Done? Yes, sir. Written. Okay. Fine. Give me a second. Okay, sir. Next is total surface area. Sir, एक second. 4A square. Right. So 4. एक second, sir. क्या हुआ बताओ? गड़बड़ी कुछ हुई? हाँ जी सर. क्या? मैंने सर गलती से साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड लिख दिया, बल्कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था. हाँ, बिल्कुल right. Okay. Now we have total surface area. We have what? Total surface area TSA. So simple सी बात है, 6 faces है, correct? And we have to find area. 6 into area का square. Yes, sir. So we can say 6 into side square. This formula will let us know total surface area. Correct? Okay, sir. क्या हुआ? प्रश्न है. 6 into side square. एक सेकंड. Right, 6 sides. एक सेकंड सर. बट हमने उसमें ओके सर समझ गया. हमें 6 faces का एरिया निकालना था ना इसमें. हाँ जी सर. रेक्टेंगल में डिफरेंट इसलिए था क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें साइड इक्वल होती है, इसलिए हमारे को. Correct. हेलो सर. Yeah, I'm listening to you. मैंने कर लिया सर. Oh, मुझे सुनाई नहीं दिया फिर. Okay, कोई बात नहीं. Let's do some workout. ओके सर. Giving you simple problem. You need to do that one. You can go for this one. All the sides are given to you. You have to just calculate it by utilizing the formulas. Okay, so find the volume. Find the volume, the total surface area, and the lateral surface area of a cuboid which is 8 meter long. Find the volume. Volume of a cuboid. So cuboid की volume क्या होती है? Length into width into height. So 863.5. 863.5. 48. One 168 is the volume, sir. 168 meter square. And the LSAN is
एक सेकंड से LS से निकाल रहा हूँ. 2 into height, so 6, 7, 7 into 8 plus 7 into 6, which will be 6, 7, 56 plus 42, which will make it 98. So 98 meter is the 98 meter square is the lateral surface area, and the TSA total surface area is L into H equals to 98 is what you said? 98 meter square is the LSA, lateral surface area. हाँ, total surface area. निकाल रहा हूँ sir. Okay. So LH. Mm-hmm. Okay, so 8 24, 28 plus width and height, which is 6, 6 3 is 18, 6 5 is 30, 21 plus length into width, which is 48, which will make it 49 plus 48. So it will be 49 plus 48 will make it 97. 97 into 2. 97 into 2 will be 194. So 194 meter square is the total surface area. Yeah, tell me. 194. Yes, sir. 194 meter square is the total area. Volume. So it is 168 meter square. 168 meter square. Meter cube. Sorry, meter cube, right? Volume will be meter cube, right? Yeah, meter cube. अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं मैं. Why yes, sir. is happening with my pen? Give me a second. No, sir. एक चीज और मैं आपको बता दूं. If you have, hello, can you hear me? Yeah. If you have a wall or something like that, if you have what? Wall or something like that. So wall भी कुछ ऐसा दिखता है, right? हाँ जी सर. अच्छा, तो और उसमें ब्रिक्स भी लगे होते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा. Yes, sir. ऐसे ब्रिक्स लगे होते हैं. तो उसमें अब हमें मान लो कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक दे रखा है एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल दे रखा है. पूछता है नंबर ऑफ ब्रिक निकालो. सर आपकी वॉइस लैगी हो रही है. Okay, what I'm saying, if volume of wall is given to us, okay, and volume of 1 brick is given to us, then how we can find the number of bricks? Yes, sir. आप क्या कहते हैं? Volume of shape is given to us and we have to find the number of bricks, right? So volume of 1 brick times number of brick will be equal to volume of the wall. Yes, sir. क्योंकि सारी bricks wall के अंदर ही collectively लगी है जो wall को बना रही है. So do you know this concept, right? Yes, sir. अब समझ आ गया. ठीक है. अब इसी बेस्ड पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं which you have to solve it right now. Okay. Simple है, कोई tough नहीं है. Read it and it's same based on which I have just let you know. Okay, sir.
ओके सर, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया सर। हमारे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि हम अगर एक ब्रिक का वॉल्यूम है हमारे पास, तो हम उसको नंबर ऑफ ब्रिक्स या टोटल में जितनी ब्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करके हम उसका तो वॉल का एरिया निकाल सकते हैं। अब उन्होंने हमारे को एक सेकेंड, उन्होंने अब हमारे को फाइंड करने को बोला है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। So bricks required equals to equals to um, equals to 8 into 6 into 22.5. 8 into 6, 8 into 6 into 22.5. 1080 divided by 25 into 11.25 into 6. 25 into 11.25 into 6. अब से हम इसमें देख सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स हैं। सो आपको यूनिट पहले ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। हाँ जी सर, वो मैंने गलती कर दी। यूनिट जो है अच्छा सर, वो और कर लेते कि 1687.5 डिवाइडेड बाय 100। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। So that will make it 16.875. So 1080 by 16.75 875. So 875 को मैं 88 ले लूँ ना सर? मैं 1080 by 16.875 है सर, तो मैं उसको 88 ले लूँ ना, 16.88, या स्पेसिफिकली 875 रख लूँ? एक मिनट, आपको क्या मिला? मुझे समझ नहीं आया सर। मैंने एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाला आपने? ओके, मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? उसको नहीं करना था लास्ट में, रहने देते, ठीक है? मैं क्यों बता रहा हूँ, आई विल लेट यू नो राइट नाउ, गिव मी अ सेकंड। रीजन, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब ऐसे क्वेश्चन, देखो मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू मेक यू परफेक्ट, ठीक है? ओके सर। चाहे जैसे भी सवाल हो आप उनको सॉल्व कर जाओ, राइट? तो अब देखो सिंपल सी आंसर by the way sir, 64 bricks are required. 64 bricks? Yes sir. Wrong हो गया। I will show you how. Give me a second. देखो, how many bricks required for a wall? Wall का जो वॉल्यूम आएगा, that is 8 meter into 6 meter. Okay sir, अब समझ आया सर, ठीक है ठीक। Wait. अब जो meters है उनको ना आप centimeters में convert कर लो, because you can see these are in centimeters, right? So 1 meter is equals to how many centimeter? 100. So I can write 800 centimeter, 600 centimeter, and 22.5 centimeter. So मैं multiply नहीं करूंगा, मैं बस numbers को ऐसे लिख कर यहाँ छोड़ दूंगा, and this is centimeter cube. कोई problem? नहीं सर। Volume of wall निकल गया मुझको, right? Yes sir. Okay. Volume of brick. Volume of one brick. 1687.5. हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर and 6 centimeter. Yes sir. So 25, एक second 11.25 times 6 centimeter cube. हाँ बोलिए। Sir 6400 bricks are required. 6400, yes you are right. अब देखो मैं क्यों बोल रहा था मल्टीप्लाई, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सर आप काट सकते हो कुछ नंबर से। Yes, अब सिंपल क्योंकि 11.25 22.5 11.25 से कट जाएगा। So we can see here number of brick, according to the formula, the number of brick will become volume of wall by volume of brick, right? So volume of wall कितना है जी? कहाँ गया? 800, 600, 225. So I will just write down here 800
622.5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है हमारे पास 25, 11, 6, give me a second, 25, 11.25 and 6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अब यस सर, so 11.25 से 2 पे कट जाएगा, कैंसल, 6 से 100 पे कट जाएगा, 25 से वो उस पे कट जाएगा, 3 पॉइंट सॉरी 34 पॉइंट 32 पे, so 32 पे 32 क्यों times 800 by 25 give me 30. एक सेकंड सॉरी, हाँ सर, So this will give me 6400 bricks. 100, Clear? यस सर, कटिंग के लिए मैंने क्यों मना कर दिया, अब क्लियर हो गया? मेरी यस मेहनत सर, मल्टीप्लाई में डिवीजन में सब बच गई, राइट? यस सर, कोई डाउट? नहीं सर, बट चलो, आपका भी अच्छा अटेम्प्ट था, दैट वाज गुड अटेम्प्ट, ओके। गिविंग अदर वन, एक पॉइंट आप नोट करो, आई थिंक आपको शायद पता नहीं होगी, सो ठीक है सर, पॉइंट नोट कराने से पहले मैं फिगर में ही दिखा देता हूँ, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके सर, यस, ये फिगर है, गिव मी अ सेकंड। Just a second, just showing you. sure sir, Can you see this picture? yes I can. The first, It's a water vessel, a fluid vessel. the first picture is, what is the volume? Volume is 1 centimeter cube. 1 centimeter cube. अब 1 centimeter cube में कितना पानी आएगा? 1 milliliter, right? Okay. ये कितना है? 10, 10, 10. तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब में पानी कितना आ जाएगा? तो 1 liter. 1 liter. And this one is what? This one is 1 meter cube, which gives you 1000 liter. मेरे को फिगर बस दिखाना इसलिए था ताकि आपको समझ में आए कि 1 meter cube is equals to 1000 liter में क्यों लिख रहा हूँ। आपको सारा याद नहीं करना है, अगर आप सारा याद कर सकते हो that's good, but मैं सिर्फ ये याद रखता हूँ, the box one. Okay, 1 meter cube is equals to 1000 liter. अब उसके बाद मेरे को कभी सेंटीमीटर में पूछा, मिलीलीटर में पूछा, तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ उस जगह? मैं उस जगह कन्वर्ट, बस ये एक ही याद रखता हूँ, मेरे पास ज्यादा याद करने की कैपेसिटी नहीं है। सो आई रिमेम्बर वन थिंग, दैट 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर हम पानी डालेंगे, पोर करेंगे, सो इट विल गिव मी हाउ मच लीटर? 1000 लीटर्स। क्लियर है? यस सर। तो आप इसको नोट कर लो, बॉक्स वाले को सिर्फ। मीटर क्यूब, अब देखो यहाँ कन्वर्जन क्या मिल रहा है, मीटर क्यूब क्या है? एक सॉलिड है, राइट? और इधर आपको क्या लिक्विड के लिए कन्वर्जन मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। अच्छी बात है, अगर लिख लिया है आपने तो एक छोटा सा मेरा प्रॉब्लम है, वो कर दो जरा। मैं दे रहा हूँ एक प्रॉब्लम, बहुत छोटा है। ओके सर। वापस से आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Hold a second. Sure sir. Can you see? Yes sir. Find the capacity in liters of a fish tank 2 meter by 1 meter by 50 centimeter. याद रखना, यूनिट्स मस्ट बी सेम। 2 by सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये रहा मछली आपकी। 0.050। वो आपकी प्रॉब्लम, मीटर सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? सर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट्स में नहीं जाना। क्यों डेसिमल में क्यों जाएगा? बाद में कैलकुलेशन करोगे सब डेसिमल हट जाएगा। ओके सर।
So basically हमें तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है, राइट? यस, बेसिकली वॉल्यूम निकालो, उसको कन्वर्ट कर दो. Okay, sir. So basically इसकी वॉल्यूम सर 100,000 मीटर्स है. हाँ, सर इसकी वॉल्यूम 100,000 मीटर क्यूब है. ओके. अब इसको हम किलोलीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. और यहाँ लीटर्स में कन्वर्ट कर लो. हाँ, ठीक है. So 1,000 किलोलीटर्स per किलो या किलोलीटर्स लूं या मीटर्स लूं, क्योंकि सर उन्होंने मेरे को सेंटीमीटर में दिया तो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो किलोमीटर होगा ना. ओके, आपने बड़ा ओके. देखो, मैं करता हूँ इसको सॉल्व इजली वे में. ये मीटर है, मीटर है. इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो लिख देंगे ऐसे. यस सर. तो ये 1/2 हो जाएगा मेरे पास. यस सर. वॉल्यूम, उसके बाद 2 के साथ 2 कट जाएगा. वॉल्यूम हो गया जी 2 into 1 into half मीटर क्यूब. कैन यू सी दैट? यस सर. कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब. And 1 meter cube, already we know that it's 1000 liter. Simple. 1000 किलोलीटर्स. No, 1000 liter. मैंने किलोलीटर कहाँ लिखा? Can you see that? किलोलीटर, किलो. ओके ओके ओके. किलोलीटर, किलोलीटर तो वो. ओह सॉरी, कुछ और समझ गया था सर. 1000 किलो, सॉरी 1000 लीटर्स. 1000 लीटर्स ही तो उसी को किलोलीटर बोलते हैं. ओके. राइट सर. 1 किलोलीटर. आप देखो, मैं सिंपल बताऊं ना, मैं भी शुरू में जब आपकी एज में था तो मैं भी इन सब में बड़ा कंफ्यूज होता था. तो तभी से मैंने उपाय ये निकाला कि कंफ्यूजन नहीं करनी, बस एक यूनिट याद रखो. यस सर. एक यूनिट याद रखो, सब इसी पे बनाओ. ठीक है. बाद बाकी आपको मालूम है कि मीटर में 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना mm होता है. ये सब तो पता है आपको, राइट? राइट सर. तो ज्यादा याद करके अपना दिमाग स्टोरेज भरना नहीं है, कम याद रखो. ठीक है. और स्मार्ट स्टडी, इसको याद रख लिया, इसी पे सब बनाते चले गए. क्लियर है? ओके सर. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. ओके, चलो गुड, अच्छी बात है. ओके, तो कन्वर्जन भी आपको आ गया, राइट? अभी एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ. ओके सर. which I will ask you. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. Go for it. Can you see the question? Oh, yes sir. Yes sir. I'm just reading it. Huh? I'm just reading the question. Okay. The volume of a reservoir is 100 meters cubed. Water is poured down into it at a rate of 60 liters per minute. How many hours would it take to fill the reservoir? So, okay. एक सेकंड सर, मैं समझने की कोशिश करता हूँ एक बार. हाँ, take your time, no issue. Okay.
हाँ यस सर, तो मुझे यस सर ये चीज समझ आई कि 108 मीटर क्यूब है उसका रिजर्वायर का टैंक, रिजर्वायर की कैपेसिटी, हमारा कैपेसिटी है। ओके, तो सर उसके बाद वो उसमें 60 लीटर्स पर मिनट पानी डालते हैं। हेलो, या टेल मी। हाँ तो 60 लीटर्स पर मिनट पानी डालते हैं। तो अगर वो खाली है पूरा रिजर्वायर तो उसको पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? राइट, अब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, यस सर। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे? यस सर, 1259712। 125 कहाँ से आ गया जी? लीटर में कन्वर्ट करने बोला है मीटर क्यूब को। मीटर क्यूब है लीटर, ना, मीटर क्यूब है ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, 1000 से मल्टीप्लाई, राइट। यस सर, सॉरी आई वाज अ बिट तो ये कंफ्यूज। इतना पानी हो गया, करेक्ट। हाँ जी सर। अब सिंपल सी बात, एक नल से पानी, एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक नल से पानी 60 लीटर पर मिनट गिर रहा है, राइट। हाँ जी सर। मतलब कहने का मतलब ये है जी कि 60 लीटर वाटर 1 मिनट में निकल जाता है, राइट। राइट सर। तो 1 लीटर वाटर कितने मिनट में जाएगा? 1/60 मिनट में जाएगा। राइट सर। तो आपके पास कितना पानी है भरने के लिए टैंक में? 108,000 तो लीटर्स। आप क्या करोगे? 1/60 टाइम्स 108,000 मिनट। तो 0 से 0 कटा। हाँ, कैंसल। अब सॉल्व करो एंड इसको। ओके। मिनट्स को आवर्स में बोला है, तो पहले मिनट निकाल लो, पहले मिनट निकाल लो, फिर उसको आवर में कन्वर्ट करते रहेंगे हम। ये इजी सब सवाल होते हैं, दिमाग का रहता है इसमें। सवाल बहुत ही आसान है, सवाल कोई टफ नहीं है। तो ओके। 10800 है ना? 80. या हाँ जी सर, so the answer for this will be 10800 divided by 6 equals to 1800. So 1 into 1800 equals to 1800, right? Hello. या Hello. या आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? Yes sir. So 1800 is the answer for this part, sir. यस, सो हाउ मच आवर? How much hour? मिनट, पहले मिनट बताओ ना, कितना मिनट आया? 108, sorry, 1800. 1800। Yes sir. तो 1800 मिनट है, इसको आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1800 minute by 60 तो 60 कर equals दो। to 30 hours. करेक्ट आंसर। क्लियर? Yes sir. कोई डाउट? आज नहीं मुझे सर, लग रहा है कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी। और नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, तो ये कर लिया है। चलो एक बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल। गिविंग यू। Hello. यस Oh, okay sir. Sorry, I thought you were not on. ओके, ये सवाल है, सॉल्व दिस वन। Find the volume, lateral surface area, and the total surface area of a cube. Each of these. Okay. LSA of a square means, sorry, volume of a square equals to 8 side into side into side. So 8 into 8 into 8, which will make it 64 into 8 equals to 5512 centimeter square is the area. 5 centimeter cube is the area. And the LSA is 8 square, 8 square plus 8 square plus 8 square, right? Okay. So 64 plus 64 plus 64, 128, 192. Sir, so the LSA is 192 centimeter square.
And so the TSA is TSA is 6 into 8 into 8 into 8. So so TSA of a square equals to 6 into A into A into A, right? 4 times A basically. 4 times A 6 into नहीं LSA 4A square होता TSA हाँ TSA is 6A square 6 into side square 6 into 8 as 6 into 8 48 square. आप लिख के करो थोड़ा हाँ सर लिख के ही कर रहा हूँ इस तरफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2304 हाँ सर so the 2304 is the TSA centimeter square. हेलो या सर सारे आंसर्स कर दिए ओके हेलो या आई एम लिसनिंग जस्ट गिव मी सेकंड sure sir ओके तो कर दिया आपने चलो मैं इस पे कुछ पूछूंगा नहीं आगे बढ़ूंगा ओके सो वी विल ठीक है जी ठीक है हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ आप सर मेरा आंसर ठीक था इस क्वेश्चन का या आप इसको सॉल्व करो कैन यू सी दिस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा सब कुछ सॉल्व करो फाइनल आंसर बताओ मुझे यस सर डन सर एक वो A equals to 9 and volume equals to 729 ओके हेलो या आई एम लिसनिंग यू मैंने सर आंसर बता दिया तो कितना है आपको ओह सॉरी हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बात पे हाँ कितना आंसर आया सर A equals to 9 and volume equals to 729 ओके परफेक्ट एक ऐसा सेम क्वेश्चन कर लो फटाक से ओके तो आपका क्यूब वाइड डन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बचेगा कोन और अदर थिंग्स कोन सिलेंडर हेमिस्फीयर ये सब बचेगा cone cylinder and हेमिस्फीयर hemisphere or okay sphere basically right a sphere basically right hemisphere is हाँ स्फीयर यस 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 find the total so say सॉल्व करो वही सर्वे कर रहा हूँ
Okay. So, यस, बोलो जी। okay. और कुछ नहीं सर, एक चीज गलत हो गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक सेकंड बता रहा हूँ। ओके, फास्ट, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है। ओके सर, 403। 403 क्या? कुछ नहीं सर। देखो मैं बस बना रहा हूँ। ओके, क्योंकि इसका अनलिमिटेड पॉइंट्स में आंसर जाता है। नहीं, अनलिमिटेड पॉइंट्स क्यों जाएगा? क्योंकि सर जो 408 क्यूब है, सॉरी 343 क्यूब है। वॉल्यूम जो है, वेट, वॉल्यूम जो है वो साइड क्यूब होता है, राइट? ओके, अब समझा ऐसा, अब तो समझ आया इसको सर। हम एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कैन यू सी दैट? यस सर। सो सरफेस एरिया में 7 into 7 into 7। TSA मींस पूछा तो 6 into a square, so 6 into हाँ जी सर, वही गलती कर दी 7 मैंने, square, वॉल्यूम की जगह वही ले लिया। so it's 49 and 6 into 343। 6 into 49 294 हो जाता है। एक सेकंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, मैंने एलएस से फाइंड कर दिया सर। क्लियर है? यस सर। चलो, तो मैं एक वर्कआउट भेजूंगा आपको and that you will solve, okay? ओके सर। क्लियर? क्योंकि ये सब जो है ये सब नॉलेज होनी चाहिए अभी, ठीक है? ओके सर। तो दैट मींस, बट ठीक है, दैट्स गुड, नो इशू। एंड ओके, और स्कूल्स कब से खुल रही हैं आपकी? सर अगले ट्यूसडे से। अगले ट्यूसडे से, ओके, फाइन फाइन, ठीक है, ओके। एंड कल आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास रहेगी 6 to 7 इंडियन टाइम। ओके, तो 6 to 7, सो 8:30 शुरू होगी मेरे हिसाब से। या आप चेक कर लेना, मैं इंडियन टाइम बता रहा हूँ, ओके? सो यू कैन चेक। 8:30 to 9:30 फ्रॉम माय टाइम। यस यस, ओके, ओके फाइन, सर, थैंक यू सर। ओके। चलिए, सो हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को, हम नेक्स्ट मींस दिस थर्सडे, कमिंग थर्सडे हम लोग मिलेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय, टेक केयर।